जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। किसी की तरफ ऐसा मत देखो कि वो नाराज हो गया तो हम दुखी हो जाए। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका। महाराज जी, क्या कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया। गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया। ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह कर दो। हमें लगता है ये जो बड़ा कर्ज हो जाता है, इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई और लोगों में दिखावेपन का भाव। कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किसी योनि में जाना पड़ेगा। उसका क्या बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा पता नहीं। महाराज जी, क्या कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया। गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया। ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह कर दो। हमें लगता है ये जो बड़ा कर्ज हो जाता है, इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई और लोगों में दिखावेपन का भाव। कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किसी योनि में जाना पड़ेगा। उसका क्या बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए कर्ज। महाराज जी, जब हमें गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है या मन दुखी होता है तो सबसे पहले मन में नकारात्मक विचार नहीं, हमें पहले बताओ गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तब आता है जब हम ये कामना करते हैं कि ऐसे चले और वो नहीं चलता, कोई भी हो, तो गुस्सा आ जाता है। हमको ये सोचना है कि मुझे कैसे चलना है। जब मेरा बेटा गलत चल रहा हो तब मुझे कैसे चलना है। मेरी पत्नी जब प्रतिकूल चल रही तो मुझे कैसे चलना है। मुझे क्रोध नहीं लाना। बहुत प्यार से, बड़े गंभीरता से, धैर्य पूर्वक हमें समस्या का समाधान करना चाहिए। क्रोध से समस्या बढ़ती है, ना कि समस्या का समाधान होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे समाधान होने की जगह और हम फैल जाते हैं, प्रपंच में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है उस समय नाम जप करके हमको अपने अंदर की सोच को ठीक करनी होगी। अगर हम अंदर की सोच को ठीक नहीं कर पाए तो जेल जितनी भरी है वो सब इसी में भरी है। काम में या क्रोध में या व्यभिचार में फंसा या हिंसा में फंसा, चोरी में फंसा, इसी में जेल भरी हुई। तो हमें लगता है हम उस समय अपनी सोच को कंट्रोल कर सके, उसके लिए भगवान का भजन है। भगवान के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है और सामने वाले का परिवर्तन क्रोध से नहीं होता, हमारी नम्रता और विनम्रता और सहनशीलता से होता है। एक बार श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगा स्नान करने गए, तो स्नान करके लौट रहे थे तो ऊपर विधर्मी का महल था, गली के ऊपर। उसने थूक दिया, देखा महात्मा का नहा के जा, तो ऊपर थूक दिया, ऊपर गिरा। वो फिर नहाने गए, वही गली थी, फिर लौटे, फिर थूक दिया। 100 बार थूका। वो 100 बार स्नान करके आए। जब 100 बार स्नान करके आए तो हार गया। वो नीचे उतर के आया और प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा कर दो। उनका क्यों भैया? बोले मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, अपराध किया। बोले नहीं, आपने बड़ी कृपा की। एक दिन में एक बार गंगा स्नान करता था, आपकी कृपा से 100 बार गंगा स्नान हुआ। ये तो आपकी कृपा। वो चरणों में लौट गया और कहा आज के बाद कभी किसी महात्मा के साथ गलती नहीं करेंगे। विनम्रता और धैर्य ने उसको बदल दिया। अगर उसी समय गाली देते तो शायद और थूकता और गुस्सा करता या और विपरीत चला जाता, लेकिन वो कुछ नहीं बोले तो उसका सुधार हो गया। विनम्रता और धैर्य से यदि हम अपनी सोच को कंट्रोल में रखें तो हम किसी का भी सुधार कर सकते हैं। गुस्सा से सुधार नहीं होता, गुस्सा से और हानि हो जाती है। जैसे छोटे छोटे बालकों को आप बार बार प्रताड़ित करते रहे तो उनके अंदर आपके प्रति जो अश्रद्धा पैदा होगी, जब वो जवान होंगे तब वो आपका अनादर करेंगे कि ये बहुत दुष्ट हमारे साथ ऐसा ऐसा करता रहा। तो हमें लगता है बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, दुलार से। जहाँ क्यों भविष्य की चिंता करते हो? वर्तमान को संभालो।
वर्तमान सही है तो तुम्हारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा। सोने तक आप देख लेना, आपका सोना भी भजन हो जाएगा। जैसे आप सो रहे हो तो सोना भजन कैसे होता है? भगवान का एकदम एकाग्र चिंतन करते हुए कि जैसे मानो मैं मृत्यु में जा रहा हूँ, अब पता नहीं जगे कि न जगे। तो हे भगवान, आपकी शरण में है। राधा 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 राधा। आज के लड़का मंदिर जाएंगे, रात भर मोबाइल देखते हैं, सुबह मंदिर जाएंगे, 4 बजे नहा के मंदिर में पानी चढ़ाएंगे। वो 8 बजे तो सो के उठते हैं। उनको बेड टी चाहिए कि मंदिर में पानी चढ़ाने जाएंगे, वो भगवत सेवा करेंगे। तो हमें लगता है कि जितने मंदिर है उन्हीं की सेवा सुरक्षा करो, या आपके पास है तो नवीन बनाओ, मांगने की जरूरत। क्या रो के मर, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशम। समय पर करनी चाहिए और अपने कर्म करना चाहिए, परंतु मुझे इन कामों में मन नहीं लगता। इसके बजाय मुझे फोन देखना, खेलना ज्यादा पसंद है। हम अपनी जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम निर्बल हैं। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, संसारिक बल से नहीं। तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए। और ये जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये जो चल रहा है आज का नाटक, इससे बचिए। नए बच्चे हो, कभी ऐसी गलती मत करना और चुपचाप पढ़ाई में अपना मन लगाओ और मोबाइल में गंदी बातें मत देखना। घर वालों की आज्ञा में रहो। नहीं, आजकल बच्चा बहुत समय खराब है, वो मित्रता का नाटक करके तुम्हें फंसाएगा और फिर गंदे आचरण करेगा। बिल्कुल नहीं, बचो। अभी जब मतलब भगवान उस